पढ़िए पहला सवाल। प्रशांत किसी वस्तु को क्या करता है 360 रुपए में भाई ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। क्या चीज़? चल जल्दी बैठ जाओ, शांति हो जाओ। प्रशांत किसी वस्तु को कितने में बेचता है? लाभ कितना होता है? 20%। इसका मतलब है कि जो बेचा गया मूल्य है उसमें लाभ भी जोड़ा गया है। क्या किया गया है? उसमें लाभ जोड़ा गया। लाभ कितने प्रतिशत जोड़ा गया? 20%। आप हमेशा याद रखें कि क्रय मूल्य होता है कितना? 100%। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। अगर 100% के बराबर क्रय मूल्य होता है तो क्या करोगे भाई? इसमें इसका मतलब है कि 20% जोड़ा गया है। क्या किया गया है? 20% जोड़ा गया। अब देखिए, आपको एक बात याद रखनी है, जब उसको लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे और जब उसको हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे। तो 100 में यहाँ पर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है तो क्या करेंगे? जोड़ना है। अगर हानि हुई हो तो क्या करना है? हानि हुई है तो फिर क्या करना है? घटाना है। किससे घटाना है? 100 से। जोड़ना किस में है? 100 में। ठीक, समझ गए कि नहीं? अब भाई एक बात है कि 100% में 20 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जो 360 के बराबर। भाई 100 में जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है और इसमें 20% लाभ हुआ है तो ये कितने रुपए के बराबर हो जाएगा? तो ये कितना हो गया? 120 बराबर 360। हमें निकालना है कितने प्रतिशत? 100%। तो 120 से भाग लगाएंगे और 100 से गुणा कर देंगे। जो कटता है उसे तुरंत काटो। 12 तिया 36 बराबर कितना हो जाएगा? 300 रुपये। मतलब है हाँ, जितने लोगों का सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको देख लें। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया? 4900 रुपये में बेचा गया और उसको लाभ कितने का होता है? यहाँ पर हानि नहीं होती। यहाँ पर क्या हो रहा है? 30% हानि होती है। तो हानि का मतलब है कि 100 में से घटा देंगे। क्या करेंगे? 100 में से घटाकर कितना विक्रय मूल्य है उसका? 4900 रुपये। 100 में से 36 घटेगा, कितना बचेगा? 70। मतलब 4900। हमें निकालना है 100%। मतलब इसको उठाएंगे, भाग लगा देंगे और 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा 4900 में बटे हो जाएगा 70 और गुणा 100। 0 से 0 काट देंगे, 7 से 49 और 70 का गुणा जब 100 में गुणेंगे तो कितना आ जाएगा? 7000 रुपये। हाँ, जितने लोगों का सही है वो लोग अपना चेक कर लें। इधर देखिए सवाल नंबर अगला है कि मोहन किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है। अब खरीदी गई वस्तु का जो मूल्य होता है उसका दूसरा नाम क्रय मूल्य भी होता है। इसका मतलब है कि जो 500 रुपये क्या दिया गया है? क्रय मूल्य। और उसको कितने प्रतिशत लाभ चाहिए? 20% लाभ चाहिए। तो उसे कितने रुपए में बेचेगा? बेचेगा का मतलब है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, यही तो पूछा गया है। विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो वस्तु होती है ये कितने प्रतिशत होती है? 100%। वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। तो इसको मान लेते हैं कि ये कितना है? क्रय मूल्य। ये क्या दिया गया है? क्रय मूल्य बराबर दिया गया है 500 रुपये। कितना रुपया? 500 रुपये। और उसको लाभ कितना चाहिए? 20%। लाभ उसको चाहिए कितने प्रतिशत? 20%। हमसे पूछा गया है क्या यहाँ पर कि विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पर कितना लाभ चाहिए?
मतलब है कि अब हमसे पूछा गया है कि 120% का मान, किसका मान पूछा गया है? 120%। पहले पूछ रहा था 100% का मान और अब पूछ रहा है 120%। मतलब है कि कोई भी वस्तु है इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 100%। और 20% अगर उसको लाभ चाहिए तो इसका मतलब है कि उसको कितने प्रतिशत चाहिए? 120% चाहिए। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना है? 500 में गुणा कर देंगे 100 में प्लस 20 और बटे 100। अब की बार देखिए थोड़ा सा उल्टा किया गया है। पहले मान लिया जो विक्रय मूल्य का प्रतिशत था उसे बटे में किया जाता था और इस बार किया गया है क्रय मूल्य का प्रतिशत बटे में। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 500 रुपये। और 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 और भाग लगा देंगे 100 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी तो 12 पंचे कितना हो गया? 60। और ये 2 कितना हो गया? 600 रुपये। 12 पंचे 60 और एक ये वाली 0। तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितने रुपए हो जाएगा? 60 रुपये। बताइए किसको समझ में नहीं आया? अभी नहीं आया? फिर समझिए, जो वस्तु का क्रय मूल्य है कितना रुपया है? 500 रुपये। अब उसको कितने में बेचेगा? 120% में। 120% में क्यों बेचेगा? क्योंकि उसको लाभ कितने प्रतिशत चाहिए? 20%। अगर 20% लाभ चाहिए तभी तो वो 120% बनेगी, क्योंकि 100% तो पहले ही है। 100% ये पहले ही है। अब इसमें 20% अगर लाभ चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 20 कर देंगे तो ये 120%। अब 120 से गुणा कर देंगे 500 में और 100 से भाग। अब जो आपका मूल्य आएगा वो निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य।